I've fallen in love with I love. दिल बोले वाव. क्यों बे मजदूर के बच्चे, तुझे मजदूरी ज्यादा चाहिए, नहीं तो हमारे मालिक के फार्म में काम नहीं करेगा। अब आप ही बताइए ना मुनीम जी, जौन मजदूरी हमारे बाप दादा के जमाने में मिलत रहा, वही मजदूरी आज भी मिलत है। ये महंगाई के जमाने में हम अपने बाल बच्चे का गुजारा कैसे करी? जो मजदूरी हम दे रहे हैं उसी में काम करना होगा, नहीं तो तेरे बाल बच्चे ही नहीं रहेंगे। ये तो जबरदस्ती बा, अब हमको नहीं पोसाता तो हम नहीं के बच्चे, मारो साले को, मारो, मारो, मारो। रुक जाओ, इतने सारे आदमी मिलकर एक बुजुर्ग को मार रहे हो? डॉक्टर साहब, आप दवाखाने में जाकर लोगों को सुई लगाइए, हमारे मामले में टांग मत अड़ाइए। मेरे होते हुए इस गरीब को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मारो इसे भी। मालिक, आप हमारे सरपंच हैं, इस गांव के कानून हैं, न्याय हैं, धर्म हैं। आपकी इच्छा के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। और जब से आपने अपनी बेटी की शादी एक बड़े मंत्री के साथ करके उन्हें अपना दामाद बना लिया है, आप किसान का झंडा और भी ऊंचा हो गया है। हाँ, हिमालय से भी ऊंचा। अरे बेवकूफों, हमारी बेटी से शादी करके उस मिनिस्टर की शान बढ़ गई। मालिक, मालिक। ओहो, अब क्या हो गया? इस तरह हाँफते हुए क्यों आ रहे हो? उस डॉक्टर विजय वर्मा ने सब गड़बड़ कर दिया। क्या बकते हो? आपके हुक्म के मुताबिक हम मजदूर रामू को मार रहे थे, इतने में डॉक्टर वर्मा ने आकर हम सब पे हमला कर दिया और हमारे आदमियों की मरम्मत कर दी। इतनी हिम्मत? चाचा, ये सरपंच तुम लोगों पर इतना जुल्म करता है, तुम लोग उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? हाँ? पुलिस में जाकर रिपोर्ट क्यों नहीं कर देते? डॉक्टर बाबू, इस सरपंच के खिलाफ लड़ने का हिम्मत किसमें बा? आप देखा नहीं, हम जरा सा मजदूरी बढ़ाने को कह रहा तो हमारा हाथ तोड़ दिया। हम गरीबों की तरफ से बोलने वाला कोई नहीं। डॉक्टर बाबू, घबराओ मत चाचा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दिनेश। जी सर। रामू चाचा का बयान तैयार है ना? तैयार है। ले अभी लाया। मैंने धर्मराज के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी है, उस पर अंगूठा लगा दीजिएगा। मैं आपको इंसाफ दिलाकर ये लीजिए। ये लीजिए, यहाँ लगाइए अंगूठा। नहीं नहीं डॉक्टर बाबू, सरपंच के खिलाफ शिकायत, वो हमरा दूसरा हाथ में तुड़वा देगा, हमको जान से मरवा देगा। डॉक्टर इसी तरह डर डर के तुम्हारे पुरखों ने तुम्हें गुलाम बना दिया है। तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे बाल बच्चे भी गुलाम बनकर जिंदगी गुजारें, कायरों और जानवरों की तरह जिए? कभी ना कभी तो इस गुलामी का अंत लाना ही होगा। बहुत अच्छे। डॉक्टर बाबू, आप यहाँ गांव वालों का इलाज करने आए हैं, वही करें तो अच्छा रहेगा। इस गांव वालों की सबसे बड़ी बीमारी है डर, और मैं उसी बीमारी का इलाज कर रहा हूँ। कागज पर अंगूठा लगवा के, इन्हें मेरे खिलाफ भड़का के? इन्हें इनके अधिकार बता के और इन्हें ये याद दिला के कि हिंदुस्तान को आजाद हुए कई साल हो गए और अब ये गुलाम नहीं रहे।
देखो डॉक्टर बाबू, जिन लोगों के भाग्य में गुलामी लिखी है वो तो गुलामी रहेंगे। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम भी समझदार बच्ची की तरह अपना मुंह बंद रखो और जो चल रहा है उसे चलने दो, क्योंकि तुम इनका भाग्य तो सुधार नहीं सकते। हाँ, अपना भाग्य जरूर बिगाड़ लोगे, समझे? इसे खुद अपने हाथों से फाड़ देना। दिनेश, जी सर। ये ले जाकर शहर के पुलिस स्टेशन में दे दो। लेकिन वो सरपंच साहब ने। जैसा मैं कहता हूँ ऐसा करो। ठीक है जाओ। मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। सरपंच यहाँ के सबसे ताकतवर आदमी हैं और सबसे खतरनाक भी। उनसे दुश्मनी करके नुकसान हमारा ही होगा। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं उसके अत्याचारों को देखकर भी चुप रहूं? गरीबों पर जो जुल्म हो रहे हैं उन्हें होने दूं? देखो, हम यहाँ गरीबों का इलाज करने आए हैं। यहाँ की राजनीति से हमें क्या मतलब? यही तो हमारे देश की बदकिस्मती है। भले बाजार में सबके सामने एक इंसान दूसरे इंसान का खून कर देता है और हम कहते हैं कि इससे हमें क्या मतलब? एक गुंडा किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की पत्नी को उठाकर ले जाता है और बलात्कार करता है और हम कहते हैं कि इससे हमें क्या मतलब? मतलब है, क्योंकि ये देश हमारा है, ये समाज हमारा है और इस समाज को बिगाड़ने वाले गुंडे और बदमाशी नहीं बल्कि वो शरीफ इंसान भी है जो सब देखकर चुप खड़े रहते हैं और कहते हैं कि इससे हमें क्या मतलब? लेकिन आप तो जानते हैं, सारा गांव सरपंच से डरता है। कोई आपका साथ नहीं देगा। आप अकेले क्या कर सकते हैं? मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ आरती। एक छोटी सी चिंगारी बहुत बड़ी आग फैला सकती है। जब एक आदमी हिम्मत करता है ना, तो उसके साथ 10 आदमी और हिम्मत करते हैं, 10 से 100, 100 से 1000। इन जुल्म और अत्याचारों के खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगा और अगर जरूरत पड़ी तो ये आवाज मैं प्रधानमंत्री तक पहुंचाऊंगा, जिन्हें गांव की खुशहाली और तरक्की में बहुत दिलचस्पी है। एक न एक दिन मैं सरपंच की तानाशाही को खत्म करके रहूंगा। अच्छा, चोटी के भी पर निकल आए। बच्चू प्रधानमंत्री तक पहुंचेगा? हाँ मालिक, हमारे गांव के लोग कितने फर्माबरदार हैं, कितना डरते हैं आपसे। आपकी तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत भी नहीं कर सकता कोई। मगर ये डॉक्टर का बच्चा लगता है गांव वालों के भेजे में अकल भरकर उनको हमारे खिलाफ भड़का देगा। अगर ऐसा हुआ तो हमारा तो इस गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा मालिक। मुनीम जी। जी मालिक। इस गांव में हमारे सिवाय कोई दूसरा अक्लमंद नहीं रहना चाहिए। सुनिए। जी मालिक। वाओ, क्या बात है। आज एकदम सच धज के प्यारी दुल्हन जैसी लग रही। खास बात है? याद नहीं, आज हमारी शादी की सालगिरह है। गॉड! आज का दिन मुबारक हो। बोलो क्या चाहिए? बस सिर्फ आशीर्वाद दो कि मैं सारा जीवन तुम्हारी सेवा करती रहूं। अरे ऐसा घिसा पिटा पुराने किस्म का आशीर्वाद नहीं दूंगा। दूंगा तो एकदम लेटेस्ट आशीर्वाद दूंगा। मम्मी डैडी, मैं इतनी बड़ी यहाँ बैठी हूँ, आप मुझसे आशीर्वाद नहीं लेंगे? इधर आइए। अब भी आए बेटे। दादी माँ, आशीर्वाद दो। ये सब तो पुरानी स्टाइल का आशीर्वाद है। मैं भी आपको नई स्टाइल का आशीर्वाद दूंगी। I love you, my darling. अच्छा। मॉर्निंग इंस्पेक्टर साहब, सुबह सुबह इधर। तबीयत तो ठीक है ना? आपके खिलाफ शिकायत है। शिकायत? जी। मेरे खिलाफ? क्या बात है? अभी मालूम हो जाएगा। मुझे आपके दवाखाने की तलाशी लेनी है। चलिए, एक मिनट, चाबी लेकर आता हूं। ओके। आइए, शौक से चेक कर लीजिए। चलो, पूरे दवाखाने की तलाशी लो। डॉक्टर साहब। जी? इस अलमारी में क्या है? दवाइयाँ। इसे खोल कर दिखाइए। श्योर।
डॉक्टर साहब, डॉक्टर विजय वर्मा, आप अपना अपराध स्वीकार करते हैं? जज साहब, डॉक्टरी पास करने के बाद बहुत से डॉक्टर अपनी पढ़ाई का खर्चा सूद के साथ वसूल करने के लिए अपने पेशे को व्यापार बना लेते हैं, लेकिन मैंने इसे व्यापार नहीं बनाया, बल्कि गांव जाकर गरीब किसानों की सेवा की। यह मेरा पहला अपराध है। इंसानियत के नाते उस गांव में होते हुए अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई, कमजोरों को बचाने के लिए गुंडों से लड़ा। यह मेरा दूसरा अपराध है। देश आजाद होने के बाद भी गांव वालों को गुलाम बनाकर उनका खून चूसने वाले धर्मराज जैसे सरपंचों का गुलाम बनना मैंने स्वीकार नहीं किया। यह मेरा तीसरा अपराध है। और मेरा कोई अपराध नहीं है जज साहब, मैं निर्दोष हूं। योर ऑनर, कुछ अच्छे काम करने से अपराधी का अपराध कम नहीं हो जाता। यह साबित करने के लिए कि डॉक्टर वर्मा ने अपने असिस्टेंट दिनेश लाल का खून किया है, मैं इनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। इजाजत है। डॉक्टर वर्मा, इंस्पेक्टर सिंह जब आपके दवाखाने की तलाशी लेने के लिए गए तो दिनेश लाल की लाश कहां थी? दवाओं की अलमारी में। अलमारी की चाबी किसके पास थी? मेरे पास। दवाखाने की चाबी किसके पास थी? वो भी मेरे पास थी। यानी कि दवाखाना बंद था, अलमारी बंद थी और दोनों चाबियां आपके पास थी। तो फिर दिनेश लाल की लाश वहां कैसे पहुंची? बहुत आसान बात है। कैसे? जिस गांव में जिंदा लाशों से काम कराया जाता है, उन पर राज किया जाता है, वहां एक मुर्दा अलमारी में छुपाना कोई बड़ी बात नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं कि दिनेश लाल का खून मैंने नहीं बल्कि धर्मराज ने किया है। आपके पास ऐसा सोचने की कोई वजह है, कोई सबूत है? वजह भी है और सबूत भी है जज साहब। वजह यह है कि श्री धर्मराज जी के आदमी एक गरीब मजदूर रामू को पीट रहे थे। मैंने उसे बचाया और मरहम पट्टी करने के लिए दवाखाने ले गया। उसी वक्त धर्मराज जी वहां आए और मुझे धमकी दी। कहने लगे कि अगर मैंने पुलिस में उनके खिलाफ शिकायत की तो अच्छा नहीं होगा। ये झूठ है, मैंने किसी को कोई धमकी नहीं दी हुजूर। ये सच है जज साहब, और इस सच का गवाह मजदूर रामू है। बुलाकर पूछ लीजिए। रामू हाजिर हो। हम जो कुछ कही सच सच कही, सच के सिवा कुछ न कही। रामू जी। डॉक्टर वर्मा के असिस्टेंट दिनेश लाल के खून के बारे में तुम क्या जानते हो? डॉक्टर बाबू बहुत अच्छे आदमी है साहिब, पर ये दुनिया अच्छे आदमी का कदर नहीं करता। यहां तक कि इनका पत्नी ने भी इनका कदर नहीं किया। घुमा फिरा के बात मत करो, जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। का बताई माई बाप, एक दिन हमरे हाथ में चोट लग गए रहा। डॉक्टर बाबू ने हमरे हाथ में पट्टी बांधा और कहा कि दवाखाने में ही आराम कर लो। हमरा नींद लग गया साहब, और जब हमरा आंख खुला तो का देखा थे कि डॉक्टर बाबू का बीबी और दिनेश लाल। बीवी और दिनेश लाल क्या कर रहे थे? साहब ये बात तो हमका बताने में ही शर्म लागत है। अदालत में शर्माने से काम नहीं चलेगा। क्या देखा तुमने? हमका देखते ही दोनों धड़ से उठ गए और जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगे। नहीं जज साहब, ये झूठ बोल रहा है, इसकी बात पर विश्वास मत कीजिए। क्यों रामू, डॉक्टर बाबू ने तुम्हारी इतनी मदद की, फिर भी तुम ऐसा कह रहे हो? ऑर्डर ऑर्डर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद माई बाप हमने जाकर के डॉक्टर बाबू को सच्ची सच्ची सब कुछ बता दिया। फिर डॉक्टर बाबू गुस्से में लाल हुई गवा और दांत किटकिटाकर कहने लगे, मैं उस नमक हराम दिनेश लाल को नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद डॉक्टर बाबू ने दिनेश लाल का खून कर दिया और उसकी लाश को उठा करके अलमारी में छिपा दिया। That's all, Your Honor. डॉक्टर वर्मा, आपका गवाह आप ही के खिलाफ बयान दे रहा है। इस बारे में आपको कुछ कहना है? कहना है जज साहब, कहना है। यही कहना है कि आज सच्चाई बिक गई है, खरीद ली गई है, और एक झूठ के माथे पर सच्चाई की मोहर लगाकर उसे गवाही के कटहरे में खड़ा कर दिया गया है। मगर मुझे इस बात का अफसोस नहीं कि मुझे खूनी साबित कर दिया गया है, लेकिन इस बात का अफसोस और दुख जरूर है कि भरी अदालत में मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी को, मेरी गंगा जैसे पवित्र पत्नी को बच्चेरन कहा गया है, उस पर कलंक लगाया गया है, और मैं खड़ा
देखता रहा, कुछ न कर सका। जज साहब, वो पति जो अपनी पत्नी की मर्यादा की रक्षा नहीं कर सकता, उसे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए मैं सारे गुनाह कबूल करता हूं और आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि मुझे जल्द से जल्द मौत की सजा दे दीजिए। गवाहों के बयानात से यह साबित हो चुका है कि डॉक्टर विजय वर्मा ने दिनेश लाल का खून किया, लेकिन चूंकि यह खून वक्ती जज्बात के तहत हुआ है, अदालत डॉक्टर विजय को 7 साल की कड़ी सजा सुनाती है।